चतुर्भुज स्थान नाम सुनते ही आज कई लोगों के मन में गलत धारणा बन जाती है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। मुजफ्फरपुर का प्राचीन चतुर्भुज नारायण मंदिर कभी इस इलाके की पहचान और जिले की शान हुआ करता था। एक समय इसे पूरे जिले का कुल देवता माना जाता था और शहर की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र यही चतुर्भुजनाथ मंदिर था। कभी यहीं से पूरे शहर में होली की शुरुआत होती थी। रामनवमी के मौके पर विशाल पूजा अर्चना होती थी, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है। मान्यताओं के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए यह मंदिर बेहद खास और चमत्कारी माना जाता है, लेकिन समय के साथ इस पवित्र स्थान का नाम गलत सोच का शिकार होता चला गया। नाम वही रहा पर नजरिया बदल गया। आज लोग इस जगह से जुड़ने में हिचकिचाते हैं, जबकि दोष जगह का नहीं हमारी सोच का है। मंदिर के पुजारी और महंत बताते हैं कि यह शहर के सबसे पुराने मंदिरों में शुमार है, लेकिन इसके संरक्षण और पुनर्विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उनकी मांग है कि मंदिर का विकास हो ताकि लोग गलत भावना छोड़कर दोबारा श्रद्धा और सम्मान के साथ इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ सके। चतुर्भुज स्थान गलत नाम नहीं बल्कि गलत सोच का शिकार हुआ इतिहास है। ये हजारों सौ वर्ष पहले का मंदिर है। आज का यह मंदिर नहीं है, हजारों सौ वर्ष पहले का मंदिर है। पहले यह जंगल हुआ करता था। एक हमारे परिवार से ही महात्मा जी धुनी रमाकर यहाँ रहते थे वह, और यह जंगल था, मंदिर उंदिर नहीं था, शंकर जी का मूर्ति था। एक गाय आती थी, उस पर दूध चढ़ा करके उसके बाद बहन जी भी दूध अपना पी करके रह जाते थे। कुछ दिन के बाद कुछ लोग देखा से यहाँ कहाँ से धुआं उठ रही है धुनी से, यहाँ कर देखा को मान जी एगो धुनी रमा कर बैठे, पूछा इनसे जब बोलिए तो कुछ बोलते नहीं थे। तो लोग कहाँ से बोलिएगा तभी ना कुछ होगा। तो बोलने के बाद कहे ये मंदिर शंकर जी का बन जाए, इनके एथी के लिए 25 बीघा जमीन हो जाए। तो वो घड़ी न जमीन का कमी था न कुछ था। कुछ दयालु है, जमीन उनको डोनेट किए। डोनेट करने के बाद में शंकर जी का मंदिर भी बना। शंकर जी के मंदिर बनने के कुछ दिन के बाद महान जी को यह स्वप्न दिए, बाबा चतुर्भुजनाथ स्वप्न दिए, मैं ऐसे ऐसे तुर्की तालाब से निकला हूँ, आप वहीं लेकर शंकर जी के पास मुझे रखिए। तो शंकर जी ने स्वप्न दिए तो महात्मा जी वहां गए। गांव वाले उनको देने के लिए तैयारी नहीं हुए महात्मा जी को। तो महात्मा जी कहे हम इनको लेकर जाएंगे, नहीं तो प्राण यही त्याग देंगे। लोग खाने पीने के लिए उनको कहा, खाना पीना भी नहीं खाए। रात में यही लेखन महात्मा जी रह गए, उसी पोखरा के किनार पर रह गए, और भगवान का मूर्ति भी वही था, उन्हीं के नदी को रह गए। रात में मेन भगवान जो है स्वप्न दिए गांव के मेन लोगों को, मुझे वहीं जाने दो शंकर जी के पास, नहीं तो पूरे गांव का मैं नाश कर दूंगा।
पूरे गांव का नाश कर दूंगा। तो उठा लोग, देखा, उसके बाद कहा कि ठीक है महात्मा जी, आप इनको लेकर जाइए, लेकिन गड़ी उड़ी पर कुछ लाद कर नहीं, गड़ी चक्रा पर नहीं ले जाना। आपको जब स्वप्न दिया है तो इनको उठा कर ले जाइए। वो भी कन्हा पर रखे और लेकर वहां से चल दिए। चलने के बाद आए जहां सूर्य भगवान का मंदिर आप लोग देखे हैं, वहां पीपल वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नजदीक महात्मा जी ने मूर्ति को रख दिया। कोई आया, पूजा किया, कोई नहीं किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक साहू फैमिली थे पटना में, उनको यह स्वप्न दिए, जो तुमको संतान नहीं है, तुम मेरा मंदिर बना दो, तुमको संतान होगा। वो भी बेचारे आकर सारा पता उता बताए, वो अगर देखे उखे। देखने के बाद क्या हुआ का वो भी आए, मंदिर बनवाए। मंदिर बनवाने के बाद उनको भी संतान हुआ, संतान उत्पत्ति हुआ। होने के बाद में वो बहुत खुशी से सब लोग दंडोत करते हुए यहाँ आया और भगवान का पूजन पाठ किया, सब कुछ किए। उसके बाद मंदिर चलने लगा। यहाँ पहले जो था, यहाँ महिला सिर्फ कला भवन के नजदीक कचहरी था। यहाँ कचहरी नहीं था जहाँ आप लोग अभी देख रहे हैं, वहाँ कचहरी नहीं था। पहले महिला सिर्फ कला भवन के कचहरी था। जो भी केस में जीतता था यहाँ मंदिर में आता था। एकलौता यही मंदिर था और आज कुल देवता के नाम से ही प्रसिद्ध है। इनको आज जो भी मांगिए वह जरूर मिलेगा आपको। किसी को शादी विवाह नहीं हो रहा है, वो 21 बीफे को इनका दर्शन करे और एथी करे, देखिए उसका शादी विवाह होता है कि नहीं। जिस कर्ज में डूबा हुआ है वो 21 बीफे को इनका दर्शन करे, उसका पूरा होता है कि नहीं। हर कुछ से पूर्ण होने वाला है। कितने देवी देवताओं का भी यहाँ जो है, पहले चतुर्भुज भगवान हुए, इनके सामने बजरंगबली है, इनके ठीक सामने बजरंगबली है। उसके बाद वही शंकर जी का जो आपको कहे वह मंदिर है। उसके बाद में सूर्य भगवान का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, भैरव बाबा का है। भैरव बाबा का भी जो मन से मांगिए वह पूरा होगा, या नहीं है सो नहीं पूरा होगा। फिलहाल मंदिर का देख रेख संचालन कौन? देखिए, मंदिर का देख रेख मैं ही करता हूँ, हर कुछ मैं ही करता हूँ। इधर कुछ लोग आए हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं जो हम सर सफाई ये सब करेंगे, तो वही अथी है। महंत नवल किशोर मिश्र। आज कोई मंदिर सबका है और मंदिर में सब कोई कुछ कर सकता है। ये नहीं है सो हमारा ही मंदिर है, हम करेंगे पूजा पाठ, चाहे कुछ भी करने के लिए। कोई पेंटे करवा दे, कोई कुछ करवा दे, इसके लिए हम रोक नहीं सकते हैं कोई को। कोई 10 को टोलिए बना कर करे। आज देखिए, सरकार में मंदिर है, सरकार में भी मंदिर है। या नहीं है सो सरकार से हट कर है, अलग है। यह मंदिर सरकार में मंदिर है, लेकिन सरकार देती नहीं है, लेती है। क्या कुछ अलग है? ये जो मंदिर है, यहाँ 2 हनुमान जी हैं। जो उत्तर बिहार के इकलौते यहाँ जो मंदिर है, जो कि 2 हनुमान जी हैं, जो इस जगह के अलावा और कहीं नहीं है। और ये हनुमान जी की आके यहाँ अगर कीजिए हनुमान चालीसा या हनुमान पाठ, यहाँ बहुत अच्छी होता है, पुण्य मिलता है। और बहुत लोग आते भी हैं जो करते हैं। मंगलवार हो गया, शनिवार आते हैं, अब पूजा पाठ होता है। मान्यताओं में 2 हनुमान जी के मंदिर की क्या अहमियत होती है? ये पूर्वजों की है कि बहुत ही मतलब अच्छी होता है, पुण्य मिलता है और अच्छी होता है। अच्छा, इस घंटे की क्या कहानी? एक घंटे की कहानी यह है कि इस घंटा को बजाइएगा तो ओम की ध्वनि आपको 1 मिनट तक निकलेगा। जो कि ये ऐसा अभी उत्तर बिहार में कोई भी घंटा नहीं है जहाँ की घंटी बजाने से 1 मिनट तक ओम की ध्वनि निकले। चतुर्भुजनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर नगर के चतुर्भुजनाथ मोहल्ला में स्थित बिहार का प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र मंदिर है। यह मंदिर के प्रांगण में सूर्य भगवान का मंदिर प्लस विष्णु भगवान का चतुर्भुज स्वरूप, विष्णु भगवान का मंदिर चतुर्भुज रूप, इस प्रतिमा विशाल प्रतिमा विराजमान है। गणेश भगवान का मंदिर, दुर्गा जी का और शिव परिवार मंदिर यहाँ उपस्थित है। क्या कुछ सरकार से आपकी रहेगी, क्योंकि मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है? देखिए, एक जमाने में यहाँ पे कहा जाता है कि होली में यहाँ पे ठेवना भर आपको अबीर यहाँ पे रहता था, अबीर होली खेला जाता था। यहाँ से होली का शुभारंभ यहाँ से होता था। रामनवमी में यहाँ पे मेला अभी भी लगता है,
लेकिन जो पहले मेला लगता था वो उस ढंग का मेला नहीं लगता है। हमें सरकार से ये मांग है कि इतना प्राचीन 1300 साल पुराना मंदिर होने के बाद भी न्याय समिति इस मंदिर पे कुछ भी ध्यान देता नहीं है, जबकि साल में ये टैक्स लेने के लिए हमेशा आ जाते हैं आगे, और इस मंदिर पे 1% भी उनका ध्यान नहीं है। Check this out. Okay.